मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम क्लास 8 में पढ़ेंगे मैथ सब्जेक्ट में प्रश्नावली 2.2। इसमें इसके पहले वीडियो में हमने इसके 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आज हम देखेंगे इसका नंबर 6 नंबर का क्वेश्चन है ना। तो ये क्या है, 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। देखो 3 लगातार पूर्णांक पूछ रहा है तो हम इसके पूर्णांक मान लेंगे x+1 और x+2 है ना। फिर इसे प्रश्न के अनुसार सॉल्व कर देंगे। तो देखिए हल करते हैं। तो देखिए हम इसे हल करते हैं। तो देखिए हम इसे सॉल्व करते हैं। क्या है, पहले 3 पूर्णांक पूछ रहा है तो हम लिख लेते हैं इसका माना 3 लगातार पूर्णांक कौन कौन से हैं, कौन कौन से पूर्णांक हैं x, x+1 और x+2। अब प्रश्न के अनुसार हम चलते हैं। प्रश्न क्या बोलता है कि तीनों पूर्णांकों का योग 51 है। तो हम तीनों पूर्णांक को जोड़ देते हैं। यहाँ देखिए x पहला पूर्णांक प्लस x+1 दूसरा पूर्णांक और प्लस x+2 तीसरा पूर्णांक इक्वल टू 51। अब यहाँ से x अलग जोड़ते हैं और इनको अलग जोड़ते हैं ना, जो चार संख्या उनको अलग जोड़ते हैं, आचार को अलग जोड़ के लिख देते हैं। तो ये x हो गया 3x प्लस 1 और 2 हो गया 3 इक्वल टू 51। हम यहाँ से 3 का पक्षांतर कर देते हैं तो 3x इक्वल टू हो गया 51 माइनस 3। 51 से 3 जाता है, 3 जाता है तो आ जाता है 48। अब हम x की वैल्यू निकालते हैं तो कर देते हैं 48 बटे 3 और 3 की दुनिया में यदि 3 से 48 को काटते हैं तो 3 कम 3 और 3 छंग 18। x का मान क्या मिल गया हमें 16। तो पहला पूर्णांक क्या हो गया 16। दूसरा पूर्णांक है x+1, तो हम 16 में x का मान 16 रखते हैं, प्लस 1 करके जोड़ते हैं तो आता है 17। तीसरा पूर्णांक है x+2, तो x की वैल्यू हो गई 16 प्लस 2 इक्वल टू आ गया 18। तो 3 लगातार, इसमें आंसर में लिख देते हैं कि 3 लगातार पूर्णांक 16, 17 और 18 हैं। अब देखते हैं हम नंबर 7 का क्वेश्चन है। तो 7 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है, तो गुणजों को ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी हम 8 ये रहेगा, गुणज क्या हो जाएंगे अपने x+1 और x+2। और इसमें क्या कर देंगे, 8 का गुणा कर देंगे तो पहले बन जाएगा 8x, दूसरा बन जाएगा 8x+8 और तीसरा हो जाएगा 8x+16। तो देखिए इसे हल करते हैं। हम लिखते हैं माना 8 के 3 लगातार गुणज 8, 8x+1 और 8x+2। यहाँ प्रश्न के अनुसार चलते हैं तो 8x+8 कोष्टक के अंदर x+1 और फिर यहाँ प्लस 8x+2 इक्वल टू 888। इस 8 का x+1 में गुणा यहाँ होता है और इसमें x+2 में हो जाता है तो ये हो जाएगा 8x, फिर ये 8x हो गया, ये 8 यानी इसका x में गुणा हो गया तो 8x+1 तो ये 8 प्लस 8x तो ये लिख दिए और 8 का 2 में गुणा हुआ तो 16, ये आगे इक्वल टू 888। अब हम इसमें x वाली संख्या को अलग जोड़ देते हैं और ऐसी जो नॉर्मल संख्या उसको अलग जोड़ लेते हैं। देखिए 8, 8, 8 3 8x है तो हो गया 24x प्लस 16 और 8 कितना हो गया 24 इक्वल टू 888। यहाँ से हम 24 का पक्षांतर कर देते हैं तो यहाँ मिल जाता है हमें 24x इक्वल टू 888 माइनस 24। 888 से 24 जाता है तो आता है 864। फिर हम x की वैल्यू निकालते हैं तो क्या कर देते हैं 864 बटे 24 इक्वल, तो इसको काटते हैं तो कितने बार कट जाता है 36 बार में कट जाता है। x की वैल्यू क्या निकल के आती है 36। अब हम निकालते हैं गुणज। तो पहला गुणज क्या है हमारे पास 8x। 8x में हम क्या करते हैं x की वैल्यू रखते हैं तो पहला गुणज मिलता है हमें 288। दूसरे गुणज में भी ऐसे 8x+1 में यहाँ x की वैल्यू रखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं तो दूसरा गुणज मिल जाता है 296। इसी प्रकार तीसरा गुणज, तो तीसरे गुणज में देखिए 8x+2 करते हैं, यहाँ 8 और x की वैल्यू रखते हैं 36 + 2, इसको हल कर देते हैं तो आ जाते हैं 304। तो 8 के 3 लगातार गुणज क्या हो जाते हैं 288, 296 और 304। ठीक है, समझ में आया। इसका क्या उत्तर हो जाएगा कि 8 के 3 लगातार गुणज हो जाएंगे 288, 296 और 304। अब हम देखते हैं इसके अगला क्वेश्चन नंबर 8। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः 2, 3 तथा 4 से गुणा कर योग करने पर कितना प्राप्त होता है, योगफल 74 प्राप्त होता है। तो 3 पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखिए हम हल करते हैं इसे। सबसे पहले तो हम क्या लेंगे 3 पूर्णांक लेंगे। 3 पूर्णांक हमारे वही रहेंगे x, x+1 और x+2। प्रश्न के अनुसार चलेंगे। प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है कि इसमें जो पहला पूर्णांक है उसमें x का गुणा करना है, दूसरे पूर्णांक में पहले पूर्णांक में 2 का गुणा करना है, दूसरे में 3 का करना है और तीसरे में 4 का करना है। तो हम यहाँ कर देते हैं, देखो 2 × x प्लस 3 कोष्टक में x+1 और यहाँ से 4x+2 इक्वल टू 74। जब यहाँ गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2x, फिर ये हो जाएगा प्लस 3x और ये 1 में हो जाएगा 3 का गुणा तो आ जाएगा 3 प्लस 4x प्लस 8। ये तो समझ में आया ना। इसमें इस कोष्टक के अंदर 4 का गुणा हो रहा है और इस कोष्टक के अंदर 3 का गुणा हो रहा है, इक्वल टू हो जाएगा 74। अब हम x वाली संख्या जोड़ लेते हैं। तो देखिए 2x प्लस 3x प्लस 3 प्लस 4x प्लस 8 इक्वल टू बनता है 74। अब x की संख्या को जोड़ते हैं तो आता है 9x प्लस ये हो गया 8 और 3 11 बराबर 74। यहाँ से हम 11 का पक्षांतर करते हैं तो आता है 9x इक्वल टू 74 माइनस 11। 74 से 11 घटाते हैं तो प्राप्त होता है हमें 63। अब x की वैल्यू निकालते हैं तो 63 बटे 9 करते हैं तो x की वैल्यू हो जाती है 7। अब हम पूर्णांक निकाल देते हैं। तो पहला पूर्णांक क्या है 2x है ना, x था उसमें 2 का गुणा हुआ तो हो गया 2x। तो यहाँ देखिए 2x का मान रखा 7 और पूर्णांक निकाल दिया 14। दूसरा पूर्णांक निकाल दें तो क्या है 3 और उसमें ये पूर्णांक x+1 और इसमें 3 का
गुणा करना है तो ये क्या कर दिया अपन 3 और 7 + 1, तो यहाँ से देखिए इसको हल किया तो दूसरा मिल गया 24। और तीसरा देखते हैं, तीसरा पूर्णांक है x + 2, इसमें 4 का गुणा करना है तो हो जाएगा 4, अंदर कोष्टक में 7 + 2 तो यह जाएगा 28 + 8 = 36। तो इसके 3 पूर्णांक कौन कौन से जाएंगे आंसर देखिए, 3 लगातार पूर्णांक हो जाएंगे 14, 24 और 36। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, राहुल और हरून की वर्तमान आयु में अनुपात है 5:7 का और 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग जो है वो कितना हो जाता है, 56 वर्ष हो जाता है। तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है ना। पहले वर्तमान आयु दी गई है 5:7, यानी हम मान लेंगे कि राहुल की आयु है 5x और हरून की है 7x, है ना। अब 4 वर्ष बाद निकालेंगे तो ये सीधे सीधे दिख रहा है कि 5x + 4 हो जाएगा और हरून की हो जाएगी 7x + 4। देखिए हल करते हैं, तो देखिए कैसे हल करेंगे, हम इसे लिखेंगे माना राहुल की वर्तमान आयु है 5x तथा हरून की वर्तमान आयु है 7x। अब 4 वर्ष बाद राहुल की आयु क्या हो जाएगी 5x + 4 वर्ष और 4 वर्ष बाद हरून की आयु क्या हो जाएगी 7x + 4 वर्ष। अब प्रश्न अनुसार चलते हैं, इन दोनों का योग कितना है 56, तो 5x + 4 + 7x + 4 = 56। यहाँ से 5 और ये 7 12x हो गया प्लस 4 4 8 हो गया = 56। अब हम पक्षांतर करके वैल्यू, तो देखिए पक्षांतर कर देंगे, 12x = हो जाएगा 56 ऋण 8, तो 12x बराबर क्या जाएगा 48 और x बराबर जाएगा 48/4। यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी 12 चौके 48, तो x का मान हो जाएगा 4। अब हम यहाँ मान रख देंगे, राहुल की आयु क्या थी 5x, तो 5/4 = 20 वर्ष आएगा और हरून की आयु हो जाएगी 7x, तो 7/4 = 28 वर्ष हो जाएगा। अब राहुल की वर्तमान आयु 20 वर्ष तथा हरून की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी 28 वर्ष। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्या में अनुपात 7:5 है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी होंगे, है ना। यहाँ देखिए, यहाँ कंफ्यूज मत होना, बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से, तो इसमें किसमें ऐड होगा ये 8 बालिकाओं की संख्या में, ठीक है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं, लिखते हैं, माना कक्षा में बालकों की संख्या 7x है तथा बालिकाओं की संख्या 5x है। प्रश्न के अनुसार क्या चलते हैं कि जो बालकों की संख्या है वो बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, यानी 7x = क्या जाएगा 5x + 8, है ना। अब यहाँ से हम x पक्षांतर कर लेते हैं, x को 61 कर लेते हैं, तो 7x - 5x = हो जाएगा 8। यहाँ से जाएगा 2x = 8, तो x = क्या जाएगा 8/2 = 4। x की वैल्यू आ गई हमारी 4, तो बालिकाओं की संख्या क्या निकाले कि 7x में हम गुणा कर देते हैं, तो 7 × 4 हो जाएगा, x की वैल्यू रख के गुणा करेंगे तो हो जाएगा 28 और बालिकाओं की संख्या में 5x, तो 5 × 4 करेंगे तो आ जाएगा 20। अब कुल विद्यार्थी निकालना है हमें, तो कुल विद्यार्थी हो जाएंगे 28 + 20 = 48। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बता देंगे हम कि कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं, विद्यार्थियों की संख्या 48 है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हमारे यहाँ तक 10 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब इसके बाद जो क्वेश्चन बचते हैं 6, वो हम आपको 1 2 3 4 5 6 है ना, ये क्वेश्चन जो है वो आपको अगली वीडियो में बताएंगे। यहाँ तक आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। थैंक यू।